एक कहानी एक वेटर्स की है जो एक कैफ़े में काम करती थी। उसका जीवन साधारण और सीधा था जब तक कि वह एक खास युवक से नहीं मिली थी। वह रोज कैफ़े में आता और चुपचाप बैठा रहता। यह चुप्पी वेटर्स को धीरे धीरे प्रभावित करने लगी और उसने महसूस किया कि शायद वह युवक उसके लिए खास है। आगे उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आया, आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। मैं जिस कैफ़े में काम करती थी वहाँ आज मेरी नौकरी छूट गई और उसके साथ ही मेरे सुख के दिन भी चले गए। उस कैफ़े का नाम था मिलियन। मेरा सारा दिन कैफ़े में गुजरता था। मैं लोगों को चाय कॉफ़ी और बियर सर्व करती, उनकी बातें सुनती और फिर अपने काम में लग जाती। लोग मुझसे हंसकर मुस्कुराकर बातें करते, मगर एक युवक ऐसा था जो चुपचाप बैठा रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में आता था। उसकी नीली आँखें और काले बाल उसे सबसे अलग बनाते थे। कभी कभार अपनी नीली आँखों से वह मुझे देख लेता था। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी हो चली। जब वह नहीं आता तो मेरी नज़रें उसे खोजने लगती। एक शाम जब वह कैफ़े में नहीं आया तो बेचैन होकर मैं उसे हर टेबल पर खोजने लगी। कुछ देर बाद वह मुझे दूसरे प्रवेश द्वार के पास एक खंभे के पीछे दिखाई दिया। वह एक टेबल पर सर्कस में काम करने वाली एक युवती के साथ बैठा था। उस युवती का चेहरा सुंदर और आंखें काली थीं। उसने पीली ड्रेस पहनी हुई थी और हाथों में लंबे दस्ताने डाले हुए थे। मैंने जब दोनों को साथ बैठे देखा तो मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैंने उसकी बातें सुनने की कोशिश की। वह युवती किसी बात पर उसे भला बुरा कह रही थी। मुझे उस पर तरस आया और मैं मन ही मन बोली, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? अगली शाम वह युवक फिर कैफ़े में आया, लेकिन इस बार मैंने उसका स्वागत उतनी गर्मजोशी से नहीं किया। जब उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास चली गई और उससे पूछ लिया, आप कल क्यों नहीं आए? युवक ने चुपचाप एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा, इसे उसके पास ले जाओ। मैंने कार्ड लिया और उस युवती के पास ले गई जिसे मैंने पिछली रात युवक के साथ देखा था। वही सर्कस में काम करने वाली युवती। रास्ते में मैंने कार्ड पर युवक का नाम पढ़ लिया। मैं वापस आई तो युवक ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, मैंने उसे दे दिया। मैंने उसे बताया। कोई जवाब मिला? युवक ने पूछा। नहीं, मैंने धीरे से कहा। वह मुस्कुराया और बोला, खामोशी भी तो एक जवाब है। काफ़ी देर तक वह उस युवती को और उसके दोस्तों को घूरता रहा, फिर उठा और उनके पास चला गया, लेकिन उस युवती ने उसे अनदेखा कर दिया। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। वह वापस आया तो मैंने उसे बताया कि उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया है और उसकी कोट की जेब में बियर उड़ेल दी है। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका कोट सुखाकर उसे पहनाया और कोट पहनाते समय हल्के से उसकी पीठ पर हाथ फेर लिया। वह खामोश बैठ गया। उसके दोस्त ने मुझे बियर लाने को कहा। बियर लाकर मैंने उसके दोस्तों का गिलास भरा और उसका गिलास भरना चाहा तो उसने नहीं कहते हुए अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उस रात मैंने भगवान से उसके लिए प्रार्थना की। एक दिन वह अकेला ही कैफ़े में आया। मैंने उसकी टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखा देखा जो उसने कैफ़े के बाहर फूल बेचने वाली लड़की से खरीदा था। वह खामोश बैठा और घड़ी की तरफ देखता रहा। मैं बीच बीच में खंभे के पीछे से उसे झांक लेती। 1 घंटा गुजर गया तो मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों किसी का इंतज़ार करने लगा, उसने कहा। मैं जाने लगी तो उसने मुझे बुलाया और फूलों का गुलदस्ता मुझे दे दिया।
खुशी से मेरे गाल गुलाबी हो गए। मैंने शुक्रिया कहना चाहा, पर मारे खुशी के शब्द मेरे गले में ही अटक गए। वह कुछ देर और कैफ़े में बैठा रहा। जब वह जाने लगा तब मैंने फूलों के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने झिझकते हुए कहा, ये फूल मैंने किसी और के लिए खरीदे थे, पर ये मुझे मिले। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगली शाम बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे उसका इंतज़ार था। वह आया तो मैंने उसका फूलों के लिए फिर से शुक्रिया अदा कर दिया। उसने रूखेपन से मुझसे कहा, कौन से फूल? बार बार उनका जिक्र मत करो और गलतफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानती थी कि वो मुझे प्यार नहीं करता, फिर भी मुझे उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। अगली शाम वह जरा देर से कैफ़े आया। उसने मुझे बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने खेद जताते हुए कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो गलत मत समझो, मुझे बस कल तक के लिए चाहिए। मेरे घर में कुछ पैसे पड़े थे। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ मेरे घर चले तो मैं उसे पैसे दे सकती हूँ। उसने काम खत्म होने तक का इंतज़ार किया और हम दोनों पैदल मेरे घर की तरफ बढ़ गए। घर के पास पहुंचकर मैंने उससे कहा, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने कहा और बाहर ही खड़ा रहा। मैंने अंदर से लाकर पैसे उसे दिए और बोली, मेरे पास बस 130 रुपये हैं, मुझे बस 100 रुपये चाहिए। उसने कहा, फिर उसमें से 10 मार्क उसने मुझे टिप में दिए। वह मुझसे विदा लेकर चला गया। जाते जाते मैंने देखा कि उसने गली के मोड़ पर बैठी बूढ़ी भिखारन को तांबे का सिक्का दिया। अगली शाम उसने मुझसे खेद जताकर कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा पाऊँगा, वो मुझसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कराकर कहा और उसके दोस्तों के लिए बियर लाने चली गई। उसी वक्त सर्कस वाली लड़की, वही युवती, कैफ़े में दाखिल हुई और एक टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही वह युवक उसके पास गया और एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर अचानक वह उठा और चिल्लाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं खुशी से फूली नहीं समाई। मुझे यकीन हो गया कि अब वह उसके पास दोबारा नहीं जाएगा। उस शाम वह मेरे साथ मेरे घर तक चला। घर के सामने पहुंचकर उसने कहा, मैंने जो 10 रुपये तुम्हें टिप में दिए थे वो मुझे चाहिए। मैंने उसे 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन उसने 5 रुपये मुझे टिप में दिए। मैं उसे घर बुलाना चाहती थी। मैंने कहा, काश तुम्हें मैं अपने घर बुला पाती। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और चला गया। इस बार उसने बूढ़ी भिखारन को कुछ नहीं दिया। मैं भागकर बूढ़ी भिखारन के पास गई और उसे तांबे का एक सिक्का देते हुए बोली, ये उस सज्जन की तरफ से है जो अभी यहाँ से गुजरे हैं। भिखारन ने आश्चर्य से मुझे देखा तो मैं मुस्कुराकर बोली, वो काले बालों वाले सज्जन? तो भिखारन बोली, क्या तुम उसकी बीवी हो? नहीं, मैं उसकी बंदिनी हूँ, और कहकर मैं घर चली आई। उसके बाद कई दिनों बाद तक मुझसे इस बात के लिए खेद जताता रहा कि वह मुझे पैसे लौटा नहीं पा रहा है। एक शाम उसने मुझसे कहा, वह सर्कस वाली युवती सर्कस के साथ चली गई। अब मैं उसे याद नहीं करता। ये सुनकर उसके दोस्त ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, इसलिए तूने उसे खत लिखा है? वह आखिरी खत था। उस शाम मैंने काउंटर से अपनी तनख्वाह के पैसे मांगे, फिर कैफ़े के बाहर फूल बेचने वाली से एक गुलाब का फूल खरीदा और उसके कोट की जेब में लगा दिया। फूल लगाते समय उसकी सांसों को जब मैंने अपनी हथेली पर महसूस किया तो मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैंने उसे अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए। फिर हम सारी शाम साथ घूमते रहे। घर पहुंचकर अचानक उसने मुझसे कहा, मैं 1 सप्ताह के लिए कहीं जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तब तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। क्या वह अपना अता पता बताए बगैर चला जाएगा? ये सोचकर मैंने
उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 1 सप्ताह में मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मैंने भीगी आँखों से कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। वह चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी, क्या वह लौटेगा? 1 सप्ताह बाद मुझे उसका खत मिला। उसमें उसने पैसे वापस नहीं कर पाने के लिए खेद प्रकट किया था। साथ ही यह लिखा था कि वह सर्कस वाली युवती का पीछा करने गया है, क्योंकि वह अब भी उसे प्यार करता है। ये पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं रात दिन तड़पती रही, मगर मैं कर ही क्या सकती थी। वह किसी और को चाहता था और मैं उसे। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगी। मैं रोज़ अखबार खरीद लाती और उनमें छपे विज्ञापन पढ़ती ताकि कोई नौकरी पा सकूं। एक रात मैंने अखबार में उसके बारे में एक खबर पढ़ी। खबर पढ़कर मुझे लगा मानो मैं अपने होश खो बैठूंगी। मैं जड़ होकर फर्श पर बैठ गई। कितनी देर मैं यूं ही बैठी रही, मुझे होश ही नहीं रहा। फिर उसी हाल में मैं बाहर निकल आई और दर दर भटकती रही। कितने दिनों तक मैं भटकती रही, मुझे होश ही नहीं। मैं वापस लौटी तो गली की उस बूढ़ी भिखारन को देखकर मुझे उसे तांबे का सिक्का देते हुए बोली, ए उसी सज्जन की तरफ से है ना? तुम्हें याद है ना वो? तुम उसकी प्रेमिका हो? बूढ़ी भिखारिन ने उससे पूछा और मैंने भीगी आंखों से जवाब दिया, मैं उसकी विधवा हूँ।